हेलो दोस्तों। तो आप सभी को राजू एसएससी के चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज मैं आप लोगों के लिए कैलेंडर रीजनिंग का कैलेंडर लेकर आया हुआ हूँ, जो कि आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप लोगों ने अभी तक तो बहुत से रीजनिंग कैलेंडर पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए भी लाया हूँ रीजनिंग का। आप लोग ये देखें कि मेरा कहाँ से कैसा आप लोगों के लिए पसंद आता है कि नहीं, ये मेरा कैलेंडर का चैप्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। तो ये आज का जो टॉपिक है कैलेंडर, तो मैं आज आप लोगों के लिए ये लेकर आया हैं दिन कैसे निकालते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि जैसे 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था। तो बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है कि कौन सा दिन था, सिर्फ हाँ इसको पता रहता है 26 जनवरी को कौन सा दिन था। तो यही इसी को मतलब मैं दिन निकालने के लिए ही मैं ये टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ। तो आशा करता हूँ कि अगर ये मेरा चैप्टर अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो दिन निकाल आसानी से दिन निकाल लेंगे। तो मेरा वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैलेंडर में दिन कैसे निकालते हैं। अब दिन निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, पहला नंबर है कोड याद करेंगे। कोड किस किस का याद करना होता है, जैसे होगा दिन और महीना और शताब्दी। दिन महीना शताब्दी का कोड। तो इसके लिए दिन का भी कोड होता है और महीने का भी होता है, शताब्दी का भी कोड होता है। जो दिन का कोड होगा वो जैसे होता है रविवार, रविवार कोड 1 होगा और सोमवार का कोड 2 होगा और मंगलवार कोड 3 होगा, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6 और शनिवार 7 या 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं ये जो जिसका कोड है, ये देखिए दिन का कोड हो गया, ये महीना या शताब्दी मैं यहाँ पे पूरा दिया हूँ। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं अभी अगला टॉपिक बताऊंगा कि कैसे दिन निकालेंगे। मैं आपको लोगों को दिन निकाल कर भी बताऊंगा कि दिन कैसे निकालते हैं। तो अब ये देखिए जैसे महीना, महीना की ये कोड है। जैसे जनवरी में, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी मार्च ये सब कोड है। जैसे जनवरी कोड 1 हो गया और फरवरी कोड 4 और मार्च कोड 4 हो गया, अप्रैल 0, मई का कोड 2 और जून का कोड 5 होता है और जुलाई कोड 0 और अगस्त का कोड 3 होता है। जैसे सितंबर का कोड 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। ये सब दोस्तों ये एक कोड होता है जिससे कि दिन निकालने में आसानी होती है। जैसे अभी ये जो जनवरी कोड है ना होता है ना, जैसे जनवरी ये है ना, जैसे जनवरी जब आती है, जैसे 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था। तो 26 जनवरी 1947 को जो 26 है, 26 का ये भी कोड होता है। और जनवरी कोड जैसे जनवरी है, जनवरी कोड 1 होगा। जैसे अगर 26 अप्रैल को होगा तो अप्रैल कोड ये 0 होगा। तो ये सब कोड याद करोगे तभी आप लोग दिन निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते दिन। तो अब तो ये हो गया। अब आते हैं शताब्दी कोड। अब शताब्दी कोड होता क्या है। शताब्दी कोड जैसे 1600, 1700। जैसे 1600 हो गया, जैसे 1698, 1698 होता है। जैसे 26 जनवरी 1698 को कौन सा दिन था। तो ये जो शताब्दी है ना 1600 उसके बाद 98 होता है। तो ये जो 1698 ना, ये 1600 हटा करके 1600, मात्र 1600। जैसे 1600 ना, 1600 निकाल के उसके बाद 1600 कोड 6 होता है और 1700 कोड 4, 1800 कोड 2 और 1900 कोड 0। फिर जैसे 2000, जैसे 2000 कोड 6 होता है। 2000 कोड मात्र 2000, जैसे 2021, 2022, 2023 अगर ये सब आता है, जैसे 2023 भी आता है तो भी 2000 आया है तो इसके लिए 2000 कोड 6 ही होगा। तो अभी आप लोगों को याद कराएंगे भी और दिन हम खुद भी निकालेंगे कि कैसे दिन निकाला जाता है। तो अभी तो आप लोगों के लिए सिर्फ ये जो शताब्दी कोड है, आप लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं। जैसे शताब्दी कोड हो गया 64 और 20। जैसे शताब्दी का ये देखिए, शताब्दी के जैसे 1600 और 1700 और 1800, फिर 1900, फिर जैसे फिर ऐसी से आएगा 2000। तो आप लोगों को क्या क्या समझ में आया। जैसे अगर 1600 आता है, अगर आप 400 से भाग देंगे, अगर 400 से भाग देंगे तो जैसे 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 छः, ये 4 चौक 16 मतलब 4 चौक 16, 4 से अगर भाग देंगे तो ये 1600 आएगा। मतलब 1600 का कोड जो होता है 6 होता है और 1700 का 4, 1800 2, 1900 का 0 और 2000 का 6। मतलब ये जो है 6 और इसका इसका गए मतलब 4 साल के बाद फिर आता है 2000। मतलब जब जब 4 साल आएगा। जैसे अब 1600 हो गया, 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28। अगर जैसे ये जैसे 1698 हो गया और 2023 चल रहा है, अभी 2023 चल रहा है। तो 2023 का अगर निकालना है तो 2000 आ रहा है उसमें, तो 2000 का कोड 6 ही होगा। उसके बाद जैसे दो मतलब 2400 2448, अभी
20वां मतलब 20वीं शताब्दी चल रही है 2000वीं। हाँ, तो अगर जैसे 24वां चलेगा तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए 24, 24 4 28 उसका भी कोड 6 ही होता है। अभी आप लोगों ने शताब्दी कोड जो कि वहाँ पे लिखा था, आप लोगों को अगर समझ में ना आया हो तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि मेरे कहने का मतलब शताब्दी कोड क्या था। तो जैसे अभी आप लोगों ने देखा था 1600 और 1700 और 1800 और 1900, फिर से 2000 का कोड कैसे मैंने बताया था। 1600 मतलब 6, 4, 20 मतलब 64 और 20, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं 64 और 20, फिर से 6। जैसे अगर 1600, जैसे 1656 आता है तो इसमें क्या कौन कौन सा है, पहले 1600 है, उसके बाद प्लस में 56 है, तभी तो 1656 आया है। इसी प्रकार जैसे ये देखिए 2000 है ना, जैसे 2000 क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो इसमें पहले क्या है, पहले इसमें 2000 है, फिर प्लस में फिर 23 है। तो इसलिए पहले 2000 कोड क्या होगा, पहले होगा 2000 कोड 6, तो उसके बाद इसको निकालते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले ये 2000 जो 23 है, इसमें 2023, तो पहले इसमें 2000, उसके बाद प्लस में 23 है। तो अब आप लोग आइए, मतलब वो पहले क्वेश्चन करेंगे तो अब आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, आगे। अगर जहाँ कहीं भी अगर मेरा वीडियो ना समझ में आए, आप लोग उसको देखेंगे, देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो ज़रूर आप लोगों को समझ में आएगा। तो अब आप लोग तो अभी जितना भी कोड मैंने दिया था, आप लोग वो सब तो कर लिए होंगे और कर चुके होंगे। तो अब मैं सिर्फ कोड अकेले लिखूंगा, उसके बाद इधर क्वेश्चन कराऊंगा। और आप लोग चाहे जब का कैलेंडर हो, आप तब का क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, आगे आने वाले दिन में भी निकाल सकते हैं। कि जैसे अगर आज दीपावली 2023 12, जैसे आज कौन सा दिन था, जैसे आज 12 नवंबर 2023 है, तो आज के दिन दीपावली थे। तो आप इसको भी निकाल सकते हैं, 12 नवंबर, 12 जनवरी, 12 फरवरी, जो मन में आए आप निकाल सकते हैं। 12 जनवरी, जैसे अगर आप निकालना चाहते हैं 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था जो बीत चुका है, तो आप उसको भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो आइए मैं कोड लिख दे रहा हूँ, आप लोग इधर मैं कोड लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में और अच्छे से समझ में आ जाए। तो कोड लिख दे रहा हूँ, सिर्फ शॉर्टकट में लिखूंगा, दिन और महीने और शताब्दी कोड। तो जैसे हो गया ये दिन का कोड मैं लिख दे रहा हूँ, तो लिख देंगे तो आप लोगों को और समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे दिन का कोड हो गया रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, फिर शनि। तो शनि के बाद फिर यहाँ फिर रवि आएगा, जो कि रवि यहाँ पे होगा। अब दिन का कोड क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये दिन हो गया और ये हो गया। अब महीने का कोड चलिए निकालते हैं। महीने का कोड लिख देंगे। अगर जब इधर लिखे रहेंगे तो आप लोगों को समझ में समझाएंगे तो और समझ में आएगा। तो ठीक है, आप लोग वीडियो में से ही बने रहें, लास्ट तक देखते हैं। महीने का कोड क्या था, जैसे महीने का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये हो गया जनवरी, सॉरी आप लोग छोटा मैं लिख दे रहा हूँ जो कि आप समझ में नहीं आता होगा, तो मैं इसको और बड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाइए। वैसे तो आप लोग समझदार हैं, समझ भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे हो गया जनवरी, जैसे जनवरी कोड 1, अब फरवरी कोड 4, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जून जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मतलब जनवरी कोड 1, फरवरी 4, एक सौ छियालीस, मतलब जनवरी कोड 1, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब कोड है जो मैं अंकों में लिखा हूँ, वो सब कोड है। अब रह गया शताब्दी कोड, मैं यहीं पे बगल में शताब्दी कोड लिख दे रहा हूँ। आप लोग जैसे समझ सकते हैं, ये मतलब शताब्दी हो गया, ये हो गया शताब्दी। शताब्दी की जैसे हो गया 1600, 1700, 1800, 1900, फिर से 2000। तो जैसे 4 चौक 16, ये 6 इसका कोड था, 1700 कोड था, 4, फिर 64 और 20। आप लोग घटते क्रम में 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए
2, फिर 2 में से 2 गए जाएंगे तो 0 बचेंगे। तो आप इस तरह से इसको शताब्दी कोड याद कर सकते हैं। तो जैसे फिर से 2000 आ गया, 2000 कोड फिर 6 हो गया, जैसे 1600, 1600 हो गया, 2000 हो गया, 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28, अगर इस तरह से आता है तो उसका कोड होगा 6। तो ये तो आप लोग कोड याद कर लिए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा। जैसे अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा क्वेश्चन कैसे निकालें। जब आप लोगों को जब सही दिन सही सब कुछ निकलने लगेगा तो आप लोग अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। तो जैसे हो गया 28 जनवरी 1649 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो आइए अब आप लोगों को समझाते हैं कि 28 जनवरी 1649 को कौन सा दिन था। दोस्तों 28 जनवरी 1649 को कौन सा दिन था, तो अब आप लोग इसको निकालें। पहले हम एक बार निकाल दे रहे हैं, उसके बाद आप निकालें। तो जैसे हो गया 28 को आप जैसे का जैसा है ऐसा ही लिख सकते हैं 28। और जनवरी कोड यहाँ पर क्या था, ये महीने कोड है ना, महीने कोड जनवरी कोड क्या है, जो कि ये भी जनवरी है और ये भी जनवरी है। अब ये जनवरी और वहाँ पर भी जनवरी, जो कि जनवरी कोड कितना है वहाँ पर 1, तो आप जनवरी कोड कितना निकाल सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर जैसे अगर फरवरी होता तो फरवरी कोड कितना है, 4 है। तो अगर जैसे 28 फरवरी 1649 कौन सा दिन था, तो आप ये जनवरी कोड की जगह पे 1 की जगह पे 4 लिख सकते हैं अगर यहाँ पे फरवरी होता तो अब जैसे 28 का जो ये जो दिन है, ये दिन आप जैसे है आप वैसे भी लिख सकते हैं। और अभी आगे क्या करना है आप लोगों को वो भी बताएंगे कि और अच्छे से और मतलब और कम टाइम में कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जनवरी कोड ये जो हो गया, ये हो गया 28 का 28 लिख दिया और जनवरी कोड 1 हो गया। आप यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये हो गया जनवरी कोड, जनवरी का कोड हो गया जो कि ये है। अब ये हो गया 1600। अब 1600 कोड यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना पड़े। तो 1600 कोड ये जो 1649 है, पहले आप ये देखिए ये 16 है, तो 1600 कोड पहले 1600 कोड कितना है 6, तो यहाँ पे 6 होगा। उसके बाद ये 49 है। आप लोग 49 को अब क्या करेंगे, अब मैंने जितना दिन और तारीख तो बताया दिया, तो बता दिया। अब इसके आगे 49 को कैसे करना है आप लोग इसको जानेंगे ही नहीं। तो 49 को पहले क्या करेंगे, अब जैसे 49 है, आप 49 को पहले ये 49 है, सॉरी यहाँ से ना लिख करके सॉरी जो 49 है 49 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जो 49 है 49 को पहले 7 से भाग करेंगे, 7 सते 49, 49 जो कि कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो 7 सते 49, अगर यहाँ पर अगर शेष फल बचता तो ठीक था, तो यहाँ पर शेष फल कुछ भी नहीं बचा है, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब उसके बाद ये मतलब यहाँ पे जो शेष फल होगा, अगर 7 से भाग देंगे, अगर जैसे ये 49 में 2 बार भाग दिया जाता है, एक बार 4 से भाग दिया जाता है और एक बार 7 से भाग दिया जाता है। तो 7 से तो मैंने एक बार भाग दे दिया, जो कि अगर 7 सते 49, ये 7 सते 49 हो गया, ये जो कि भागफल बचा है, ये भागफल से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे अगर कोई शेष बचता, तो शेष में जो बचता वही यहाँ पे होता, तो भागफल से यहाँ पे मतलब नहीं है, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। अब फिर से आप लोग जैसे 49 लिखा है, आप लोग फिर से 49 को करेंगे और अब की बार 4 से भाग देंगे। अब मतलब इसमें तो इससे कोई मतलब नहीं था, इससे यहाँ पे शेष से मतलब था, लेकिन अब कि यहाँ पे भागफल से मतलब होगा, शेष फल से नहीं मतलब होगा। तो जैसे 4 का भाग चलो पढ़ते हैं, अब कितनी बार जाएगा, जितनी बार जाएगा भागफल, जो भागफल आए, जो यहाँ पे तो शेष फल का था, लेकिन अब इसमें जो आएगा ये यहाँ पर जो था, अब यहाँ पे ये आएगा। तो आइए करते हैं, 4 एक कम 4, ये तो कुछ नहीं होगा। अब 4 दूनी 8, अब 4 दूनी 8 होगा, 9 में से 8 गए 1। अब एक जो बचा है ये शेष फल है, जो कि शेष फल से हमको जो 4 से भाग देंगे, शेष फल से मुझको मतलब ही नहीं है। तो आप यहाँ से इसको गलत करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे ये कर देंगे कि 12 बार भागफल आप गया है, तो आप यहाँ पे 12 लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा कुल मिलाकर 5 डिजिट का नंबर होगा। तो आप लोगों को ये तो पता नहीं होगा 28 जनवरी 1649 को कौन सा दिन था। तो अब अभी मैं कर दे रहा हूँ, अब आप लोग या तो गूगल सर्च जहाँ से हो सके आप कर सकते हैं। तो 28, अब इसको जो मैंने प्लस प्लस किया अब इसको आप जोड़ लें। अब आप 28 कुल मिलाकर टोटल जोड़ लें कि कितना होता है। अब आप लोग टोटल जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28
एक 29, 28 एक 29, 29 6 35। अब 35 और 12, 35 और ये 12 कितना होगा, 5 2 7 और 3 1 4, 47 आ गया। अब इसको फिर से आप लोग यहाँ पे 7 से भाग देंगे। 7 से जितना भाग देंगे, अब यहाँ पर जो शेषफल होगा वही आपका आंसर होगा। तो जैसे 7 भाग 47 बार कितनी बार जाएगा, तो 7 सते 49, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है। तो 7 छंग 42, 7 छंग 42 होता है। अब देखिए 7 में से 2 गए कितने बचे, 5। अब 4 में से 4 तो जाएगा ही नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं। तो हमारा शेषफल कितना बचा, शेषफल जो बचा वो 5 बचा। और ये तो भागफल है, इससे भी हमको जब जोड़ने के बाद जब आप लोग 7 से भाग देंगे तो इसमें आपको कोई मतलब नहीं है कि भागफल क्या है, आपको सिर्फ ये जोड़ने के बाद शेषफल से मतलब है। अब जो शेषफल आया है ये क्या आया है, 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 5 है, ये 5 का जो कोड होगा, 5 का कोड क्या है, यहाँ पे गुरुवार है। तो 5 को क्या है, 5 का मतलब गुरुवार, 5 का मतलब गुरुवार हो गया। तो मतलब 28 जनवरी 1649 को गुरुवार था। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये जो जितना अच्छे तरीके से मैं बता दिया हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग अगर एक बार अगर और देख लें तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर कैलेंडर समझ में आ जाएगा। तो ये 28 जनवरी 1649 कौन सा दिन था, आप कहेंगे क्या था, गुरुवार, गुरुवार। तो इसी प्रकार चलिए, अभी तो मैंने आपको 1649 को बताया। अब चलिए अब आपको 1700 को भी बता देता हूँ, 1700 को आपको कैसे करना है, जो कि मैंने अभी जैसे मैंने किया है। आप लोग इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आप लोग अगर करेंगे ना, तो मैं अगर समझने वाले होंगे तो आप लोग इतने अच्छे समझा दिए हो। आप सिर्फ कोड अकेले सिर्फ रखना है, जैसे 1600 जो कोड था मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया और जनवरी कोड यहाँ पे 1 था वही लिख दिया। और जो तारीख है आप लोग ऐसे भी करते हैं, 28 का 28 दिन जो होगा, 28 जो होगा ना जैसे का तैसे लिख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो आप लोगों को यही दूसरी तरफ बता सकता हूँ। चलिए मैं अभी आप लोगों को अंत में बता देता हूँ कैसे क्या करना है। चलिए अब 1700 के बारे में बताता हूँ। तो अभी आपने देखा 28 जनवरी 1649। अब आप देखेंगे आप देखेंगे 26 जून 1795 को कौन सा दिन था, 1795 कौन सा दिन था। तो आइए आप लोग या तो मेरा वीडियो पॉज करके या रोक करके आप लोग करने की कोशिश करें, ताकि जो आप लोगों को देखिए आंसर क्या आता है और मेरा आंसर क्या आएगा। तो आप लोग एक बार कोशिश करिए मेरा वीडियो रोक करके, उसके बाद जब मैं करूँ, उसके बाद जब मेरा आंसर आ जाएगा तो आप लोग ये देखिए मैंने गलती कहाँ की है। तो आइए देखते हैं। तो 26 का ऐसे लिख लीजिए, 26 और जून का जो कोड है आप लोग इसमें देखिए, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोड कितना है 5। तो यहाँ पे 26 प्लस फिर जून का कोड 5। आप यहाँ पे जो भी कोड हो, यहाँ पे जो भी कोड हो, जून जुलाई अगस्त से मतलब नहीं, आप लोगों को सिर्फ कोड से मतलब है। आप यहाँ पे कोड रखिए। अब यहाँ पे जैसे 1795, तो 1795 तो मतलब 1795 ही पढ़ेंगे। तो 1795, तो 1700 कोड कितना है यहाँ पे, 1700 कोड 4 है। तो पहले आप यहाँ पे 1704 मतलब 1700 कोड 4 लिख लीजिए। अब आप चाहें तो इसको 95 से आप कैसे करेंगे, पहले फिर से 95 को आप ऐसे करेंगे, पहले 7 से भाग देंगे, जो कि 7 एकम 7, 9 में 2 गए, 9 में 7 गए 2, तो 5 यहाँ पे गए, 7 त्रिक 21, ये हो गया भागफल, 7 त्रिक 21। अब 5 में से गए 4, 2 में से 2 गए कुछ नहीं, तो मुझको यहाँ से 7 वाले में इससे मतलब नहीं है। अब मुझको मतलब यह है यहाँ से कि कितना शेष बच रहा है, जो कि यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब उसके बाद अब आप लोगों को दूसरा क्या है, यहाँ पे फिर 4 से भाग देंगे, किसमें, फिर 95 में। 4 दूनी 8, 9 में 7 गए 1, फिर 5, 4 तिहाई 12,
4 तिहाई 12, 15 में से 12 के कितने बचे? 3। तो अब की बार पिछली बार जब 7 से भाग दिए थे तो मुझको शेषफल से मतलब था, लेकिन अब की जो भाग दे रहा हूँ 4 से जो भाग देता हूँ इससे मतलब नहीं है, मुझको मतलब इससे है कि भागफल से। तो 23, आप चाहें तो यहाँ पर 7, वैसे भी 7 से तोड़ते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी 7 त्रिक 21, 21 21 2 23, आप चाहें तो यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, या तो आप 23 भी, मैं यहाँ पे आप कोष्टक में लिख दे रहा हूँ 23, जो कि अगर आप इसको भी करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। नहीं, आप लोग ऐसे बने रहें बस। तो जैसे अगर आप लोग जैसे देखिए, मैंने 23 को 7 त्रिक 21 शेषफल 2, जो कि 2 बचा था, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। तो अगर आप लोग चाहे इसको जोड़ें या तो इसको जोड़ें, दो में से एक अगर करेंगे तो आंसर आपको आएगा। तो मैं यहाँ पर भी 7 से यहाँ पर भी इसको भी भाग दे रहा हूँ अभी तुरंत। तो 7 त्रिक 21, 21, अब यहाँ पर भी 5 बच रहा है, तो 5 + 5 + 4 + 4 + 2। अब देखिए, अगर आप लोग अगर पूरा अगर इसको भी जोड़ेंगे, अगर इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, अगर कुल मिलाकर, मैं यहाँ पे गोला बना दे रहा हूँ, अगर आप इसको भी नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे आप लोग, तो आंसर वही यहाँ पर भी आएगा आंसर, और वही आंसर यहाँ पर भी आएगा। तो आप लोगों देखिए, 5 + 5, 5 5 10 4 14, 14 4 18, 18 2 20, यहाँ पर टोटल 20 हो रहा है, 20 हो रहा है। अब 20 को आप लोग 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 7 त्रिक 21, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 दूनी 14, आप टोटल मिलाकर आप लोग जोड़ दे रहे हैं। आप लोग 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 20 में से 14 जाएंगे तो 6 बचेंगे, जो कि 6 जो शेषफल है, शेषफल ही आपका आंसर होगा। अब देखिए, ये जो शेषफल आया है, मतलब 6 का मतलब ये शुक्रवार, तो यहाँ पे शुक्रवार, तो 26 जून 1795 का कौन सा दिन था? तो आप लोग कहेंगे 26 जनवरी 1795 को शुक्रवार था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप सवाल को देखकर डरिए मत, आप लोग करिए। मैं कहता हूँ आप लोग एक सवाल नहीं आएगा, 2 सवाल नहीं आएगा, अगर आप लोग ऐसे लगाते रहिए ना, जब इंसान से जब गलती होती तभी उसका सुधार हो करता है। अगर आप लोग जब गलती नहीं करेंगे तो सुधारेंगे कैसे? आप लोग गलती करें, जब गलती करेंगे तो आप लोगों को तभी एहसास होगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। जब आप गलती वहाँ करेंगे जहाँ आप लोगों को नहीं करना चाहिए था, तभी आप उसको सुधारेंगे। जब आपसे गलती नहीं होगी तो आप लोग सुधारेंगे क्या? तो आप लोग गलती करेंगे। जब जब कोई बालक छोटा होता है तो पहले वो धीरे-धीरे चलता है, वो उसके बाद धीरे बहुत उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग स्टूडेंट भी हैं, जो कि जो कि बहुत संघर्ष करना पड़ता है स्टूडेंट को, स्टूडेंट लाइफ बहुत कठिन है। तो आइए अब दूसरा जो करते हैं। अभी तो आप लोग 1700 देख लिए, अब 1800 देखिए, अब 1800 को क्या होता है देखिए। अब जिसे अब 5, जैसे 5 मई 1846, 1846 को कौन सा दिन था? तो आप अब आप 2 क्वेश्चन तो कर चुके हैं, अब आप जल्दी जल्दी थोड़ा करिए। पहले मैं करता हूँ, उसके बाद आप लोग मेरा वीडियो रोक कर आप भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो कर लें। जैसे 5 अब मई का कोड कितना है? ये मई का कोड 2, मई का कोड आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद 1800 कोड कितना है? ये जो 1846 है, तो आप इसको 1800 कितना है? 2, तो आप यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। 46 को तो मैंने बताया है, आप पहले क्या करेंगे? 7 46, आप इसको भाग करेंगे 7 छः 42, अगर 46 में से 42 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो यहाँ से तो मतलब नहीं था भागफल से, यहाँ मुझको तो शेषफल से मतलब था। अगर जब 7 से भागफल से मतलब नहीं, शेषफल से मतलब है, शेषफल यहाँ पर भी 4 आया है। अब यही चीज़ 4 और 46 को देखेंगे तो यहाँ पर भागफल से मुझको मतलब है, जो 4 वाला है भागफल से मतलब है। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये जाएगा 11 बार भागफल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 11,
आप 11 लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको ऐसे करते हैं, ये देखो 5 2 7, जो कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 5 2 7 से इसको आप लोग काट सकते हैं। 5 2 7 ये कट गया। अब 11 4 15 15 2 17, तो 17 को आप ऐसे कर सकते हैं, 7 से जब भाग देंगे 7 दूनी 14, 14 प्लस 3, 17 में से 14 जाएंगे तो कितना होगा, 17 में से जब 14 जाएंगे तो 3 बचेगा। 3 जो शेष फल है, शेष फल ही हमारा उत्तर होगा। तो शेष फल यहाँ पे 3 बचा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि शेष फल जो 3 बचा है, 3 कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर, और 3 का मतलब मंगलवार। तो 5 मई 1846 को कौन सा दिन था, मंगलवार। तो आप लोग क्या कहेंगे, कौन सा दिन था, मंगलवार। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो आप लोगों का वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझको भी लगे कि हाँ मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब लोग देखिए 15 जैसे हो गया। अब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो आप चाहें तो इसको 15 ना लिख करके आप 7 से भाग देंगे, क्योंकि ये दिन है, जो कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो अगर 7 दिन होते हैं तो 7 से भाग, आपको दिन में 7 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि सप्ताह में ही 7 दिन होते हैं। तो 7 दूनी 14, 14 और एक शेष, 7 दूनी 14 और एक बचा रहा है जो 15 होगा, तो वही आप 7 दूनी 14 और शेष फल 14 एक 15 होगा, जो कि आप ऐसे एक लिखेंगे। उसके बाद अब अगस्त कोड कितना होगा, अगस्त कोड ये देखिए, जनवरी फरवरी मार्च, ये तो अप्रैल का हो गया, ये अगस्त है, जुलाई अगस्त, अगस्त कोड 3। अब हो गया 1947। अब 1947 है, 19 कोड कितना है, 0, तो आप लिखेंगे 0 और फिर प्लस 47, तो 47। तो अब आप लोग इसको चाहे तो 7 से भाग कर देंगे, तो आपको पहले नंबर 7 से आप लोग ऐसे करें 47। मैं तभी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छी तरह से कर सकें। तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, 42 जब 47 में से 42 जाएंगे कितने बचेंगे, 5। तो यहाँ से मुझको तो मतलब नहीं है, तो जो 7 से भाग देंगे तो यहाँ से शेष मतलब 7। आप लोग इसको ऐसे कर लेंगे, जैसे 7 से जब भाग देंगे 7, 7 का शेष, मतलब आपको ये 7 सा याद करना पड़ेगा, 7 से शेष, जब 7 7, और जब आप 4 आएंगे तो इसका मतलब आप 4 से कोई 4 का मतलब आप उससे करेंगे। तो 7 का शेष, जो 7 का जब 7 से आप भाग देंगे तो 7 7 दोनों में 7 7, मतलब यहाँ पे जब 7 आएगा तो यहाँ से आप पढ़ेंगे 7, जो शेष फल बचेगा यहाँ पे वही यहाँ पे लिख देंगे। तो अब जैसे अब 4 47, 4 एक कम 4, अब 7, तो 4 एक कम 4, तो 4, तो यहाँ 3 बचा शेष फल, जो कि हमको शेष फल से यह मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब सा और सा जब लग मिलेंगे, जब सा सा मिलेंगे, जो शेष फल बचेगा तो वही आप यहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा है, भागफल, तो मैं यहाँ पर भागफल लिखूंगा। तो अगर आप इसको देखेंगे, 11 5 16 3 19 1 20, जब आप 20 टोटल किए हैं, जब आप इसको 7 से भाग देंगे, 7 तरीक 21 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। इसको ना करके आप लोगों को ठीक तरह समझाएं, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। जैसे ये पूरा टोटल जोड़ने पर 20 आ रहा है, तो आप दिन से भाग देंगे 7। जब इसको पूरा जोड़ने के बाद, आप लोग 7 से भाग देंगे, 7 तरीक 21 ना होकर के 7 दूनी 14, जो कि यहाँ पे हमको शेषफल जब पूरा जोड़ लेंगे, ये पूरी संख्या जो है जोड़ लेंगे, उसके बाद जो शेषफल आएगा मेरा वही आंसर होगा। तो 7 दूनी 14, अब 20 में से जब 14 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6, जो कि 6 मेरा आंसर होगा। अब देखिए 6 वहाँ पे आएगा, तो ये जो 6 है, 6 मतलब शुक्रवार, तो वहाँ पे शुक्रवार होगा। तो आप लोग कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो शुक्रवार था, शुक्रवार था। अब आइए, अब आप लोग फिर से करिए दूसरा। अब आप लोगों को समझा दे रहे हैं, ताकि अब आप लोगों से गलती ना हो। आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो दोबारा कभी किसी वीडियो देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप लोगों को इसी में कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दूंगा मैं आशा करता हूँ। आप लोग कोई भी दिन हो, आप लोग निकाल लेंगे दिन। आप लोग मेरा वीडियो जो है ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो पूरा आ जाएगा। तो आप देखते हैं, ये तो हो गया 1900, अब 2000।
अब 12 नवंबर 2023 को कौन सा दिन था? जो कि 12 नवंबर 23 जो आज है, 12 नवंबर 2023 जो कि आज है, आज के दिन ही दीपावली है। अब आज देखिए आज कौन सा दिन है, अब आप लोगों को खुद ही पता चलेगा दीपावली कौन सा 2023 को 12 नवंबर को कौन सा दिन था। अब आप लोग इसी से आशा कर सकते हैं कि हाँ मैं दीपावली इसी तारीख को थी कि नहीं थी। आइए देखते हैं। आप 12 को 12 भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी 7 से भाग दे सकते हैं। तो 12 को 12 चाहे लिख लीजिए, चलिए ठीक है 12 को 12 लिख लेते हैं। और नवंबर कोड ये देखिए, नवंबर कोड कितना है? 4, तो नवंबर कोड 4 है। अब यहाँ पे देखिए 2023 मतलब ये 2000 का मतलब फिर से 6, 2000 के 6 कोड हो गया। अब हो गया 23, अब यहाँ से 23 और 7, आप अगर हिंदी में 7 अगर ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर भी 7 आएगा और यहाँ पर जो शेष फल आएगा उसमें भी 7 आएगा। तो जब सा और सा जब जुड़ेंगे तो शेष फल वाला ही आप यहाँ लिखेंगे। अगर जब 4 से करेंगे तो 4 वाला आप नहीं जोड़ेंगे। तो 7 तिरिक 21, 23 में से 21 गए 2, जब 23 में से 21 जाएंगे 2, सा। अब जब सा और सा जब हों, जब सा जो 7 और शेष मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जब सा और 7 शेष फल जो आए आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो शेष फल कितना आया है? यहाँ पे 2 आया है। अब यहाँ पे देखिए, अब 4 से भाग देंगे फिर से 23 में, 4 सत्ते 28 ज़्यादा हो गया, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 ज़्यादा हो जाएगा। तो 23 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4, जब 23 में से 20 जाएंगे तो इससे तो मुझको कोई मतलब है भी नहीं। तो चलिए ठीक है कर लेते हैं, इसमें से जब 20 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 शेष, जो कि शेष से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि अगर 7 होता तब शेष से मतलब रहता, जो कि यहाँ पे 7 नहीं लिखा है तो यहाँ से हमको कोई मतलब नहीं, मुझको सिर्फ है यहाँ से मतलब है। कितनी बार गया 4 का भाग 23 में? सिर्फ 5 बार गया है। तो आप यहाँ पे प्लस में 5 लिख सकते हैं। देखिए आप कितनी यहाँ पे संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 आप लोग देखिए कैसे होता है। अब 5 और 2 7, ये तो कट जा रहा है, 5 2 7 आप लोग ऐसे काट दीजिए। अब देखिए 12 4 16, 16 6 22, आप यहाँ पे आ जाएगा 22। 22 को आप लोग 7 से जब भाग देंगे तो कितना बचेगा? 7 त्रिक, तो यहाँ पर 5 2 7 और 6, 5 2 7 तो ये कट गया। अब 6 4 10, 10 और 12 कितना हो गया? 22। तो 22 में जब 7 से आप भाग देंगे तो क्या कहेंगे? 7 त्रिक 21। जब आप पूरा जब टोटल जब जोड़ लिए हैं तो आप किससे मतलब है? सिर्फ शेष फल से। तो 7 त्रिक 21। अब जब 22 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ पर ये मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोगों को बताया हूँ ना, अगर जब 7 हो तभी शेष फल का यूज यहाँ पर करिए। और जो जब अंत में जब पूरक जोड़कर जब आप लोग 7 से जब भाग देंगे जो शेष फल आएगा आपका वही आंसर होगा। तो अब मैंने पूरा जोड़ दिया है। पूरा जोड़ने के बाद मेरा कि एक वहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, तो एक और एक मतलब रविवार। तो 12 नवंबर 2023 को कौन सा दिन था? रविवार, जो कि 12 नवंबर 2023 को दीपावली भी है। तो आप लोग ये देखिए दीपावली जो आपकी मेरे यहाँ पड़ रही है 12 नवंबर 2023 को रविवार था कि नहीं था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को, राजू एसएससी चैनल को आप लोग सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी मेरे इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों को भी हेल्प मिले और आपके दोस्तों को भी मिले। तो चलिए ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मैं इस